कोठी के पीछे वाला पेड़, भाग एक, शुरुआत। शहर से कुछ दूर एक पुराना गांव था। नयन गांव के किनारे एक टूटी फूटी हवेली थी, जिसे सब लोग राय साहब की कोठी कहते थे। बेटी राधा, रुक जाओ, मुझसे भागना इस उम्र में नहीं होगा। बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें शादी करनी चाहिए। नहीं पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे आपके साथ रहकर आपकी सेवा करनी है। मेरी बेटी राधा, ये तुझे क्या हुआ? तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। भाग दो, साहसी दोस्त। गांव के 3 दोस्त थे, अर्जुन, दीपक और मनीष। तीनों को भूत प्रेत की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन वे किसी पर यकीन नहीं करते थे। एक दिन मनीष बोला, यार, लोग ऐसे ही डरते हैं। चलो आज रात उस हवेली चलते हैं, देखते हैं क्या सच में वहाँ कुछ है। लेकिन दोस्त, गांव वाले वहां जाने से मना करते हैं, कैसे जाएं? दो ठीक है, रात के 12 बजे सब लोग के सोने के बाद जाएंगे। दोस्त, तू कितने समय से यहाँ बैठा हुआ है? मुझे बुला लेता, साथ में आते। नहीं दोस्त, मैं भी अभी आया हूँ। क्या हुआ दोस्तों, क्या बातें चल रही है? लगता है मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। बातें छोड़ो, जल्दी चलते हैं, बहुत रात हो गई है। तीन दोस्त हवेली पहुंच गए। दोस्त, दरवाजा तो बंद है, कैसे जाएं? रुको, मैं कुछ लेके आता हूँ। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था और हवेली के पास की हवा ठंडी और भारी लग रही थी। दोस्त, पीछे क्या देख रहा है? कुछ देखा कि तूने? कुछ नहीं दोस्त, पीछे से ठंडी हवा आ रही है। आ तो रही है हवा ठंडी सी, पर यह पता नहीं ये मनीष कब आएगा। तभी मनीष चलते हुए आया और उसके हाथ में हथौड़ा जैसा कुछ था। वो दरवाजे की ओर गया और उस हथौड़े जैसी चीज से दरवाजा तोड़ दिया। मनीष ने दरवाजा तोड़ दिया और सब अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने कोठी का जंग लगा दरवाजा खोला, एक तीखी बदबू आई, जैसे किसी चीज के सड़ने की। अंदर फर्श पर धूल जमी थी और दीवारों पर किसी के हाथों के निशान थे, पुराने पर गीले जैसे। दीपक ने धीरे से कहा, यार, वापस चलें? अब आए हैं तो देखे बिना नहीं जाएंगे। तीनों चलते हुए पेड़ के पास चले गए और पहुंच पर देखा कि कोई पेड़ के ऊपर रो रहा था। वो देख के दीपक ने चिल्ला दिया। वो सुन के वो गायब हो गई, जिससे सब डर गए और भागने लगे। उसी समय दीपक गिर गया। जब दीपक ने अपनी आंखें खोली
वो दार गया वो हवा से होते हुए उसके पास आ रही थी और बहुत गुस्से में अंधेरा हटने के बाद देखा कि दीपक खून से सना हुआ था। मनीष और अर्जुन भी खून से सेम जमीन में गिरे हुए थे। राधा ने उनको भी नहीं छोड़ा।